चैप्टर 7 इंटीग्रल की मिसलेनियस के सारे मैक्सिमम क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। इसमें कुछ क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट वाले, जैसे ये एग्जाम्पल 38 और एग्जाम्पल 39। स्टार्ट करें, ध्यान से सुनना बेटा। अच्छा, कुछ बच्चे हैं जिनको बाई पार्ट्स नहीं आता, मैं आपको एक बार जल्दी से बाई पार्ट्स बता दूं। बाई पार्ट इज द प्रोडक्ट रूल ऑफ इंटीग्रेशन। जैसे डिफरेंशिएशन में यूवी में प्रोडक्ट रूल लगता था, ऐसे इंटीग्रेशन के प्रोडक्ट रूल का नाम है बाई पार्ट्स। तो इसमें बाई पार्ट का रूल ये होता था बेटा, फर्स्ट एज इट इज रखते हैं, इंटीग्रेशन सेकंड का करते हैं, माइनस इंटीग्रेशन साइन ब्रैकेट डिफरेंशिएशन ऑफ यू इंटीग्रेशन ऑफ वी, और बाहर एक dx लगता है इस इंटीग्रेशन के लिए। यहाँ दो इंटीग्रेशन के साइन है। ये बाई पार्ट्स का फॉर्मूला है इंटीग्रेट करने का। तो ये क्वेश्चन यही है। ये क्वेश्चन क्या है मैं आपको बताऊं, log x प्लस 1/log x का स्क्वायर। ये याद रखना बेटा, ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं ना, इनमें एक ट्रिक होती है, वही ट्रिक याद रखनी है। जैसे इसकी ट्रिक क्या है, मैंने इनको बताया था बेटा कि log x जब अकेला होता है, बाई पार्ट तो दो फंक्शन में लगता है, इसमें तो अकेला है। तो जब एक सिंगल फंक्शन हो कभी, तो 1 मल्टीप्लाई करके इसको u मान लेते हैं और 1 को v मान लेते हैं। u की जगह ये पूरा जाएगा और v की जगह क्या जाएगा 1। और इसमें बाई पार्ट लगाना है। इसका मेथड ये याद रखना आपने कि 2 बार बाई पार्ट लगाने से ये पूरा एज इट इज आ जाता है। दोनों में अलग अलग इंटीग्रेशन का साइन लगा दो। मैं ये पूरा करके दिखा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट वाले में पूरे करूंगा, जो बेसिक वाले उनमें मैं आपको हिंट दे दूंगा। तो क्या करना है, फर्स्ट वाले फंक्शन में 1 मल्टीप्लाई करके बाई पार्ट लगाना है 2 बार। दूसरी बार जैसे ही आप लगा के खत्म करोगे, यही आ जाएगा सेम टू सेम। ये प्लस में है ना, वो माइनस में आएगा और कट जाएगा ये। तो हम करते हैं, ये फॉर्मूला याद कर लो। फॉर्मूला क्या है, u एज इट इज इंटीग्रेशन v का। तो देखो ये u है और ये v है। तो u मतलब log x, v मतलब 1, ठीक है, v मतलब 1 माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ u, u कौन है, log x, इंटीग्रेशन ऑफ v, v कौन है 1। आ गया ये फॉर्मूला, याद हो गया है। अभी फॉर्मूला मैं मिटा देता हूँ, फॉर्मूला याद कर लो। और ब्रैकेट 1 और dx, और ये जो दूसरी वाली टर्म है इसको मैं कुछ नहीं करूंगा, इसको तो आप बस चलने देना लास्ट तक, ये कट जाएगा बाद। तो एक बार बाई पार्ट लग गया, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये log x ऐसी रहेगा बच्चों। 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 1x, इसका डिफरेंशिएशन बताओ log x का 1/log x इनटू ये log छुपेगा, चेन रूल, log x का क्या होगा 1/x, ये log छुपेगा, x का क्या होगा 1, और इस 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा 1x। ये बात समझ में आई। और बाहर एक dx बचा है बेटा, और इसको तो कुछ करना ही नहीं है, इसको तो ऐसे ही चलने देना है। तो आप देखो ये x से x कट गया है ना, तो यहाँ पे बचा ये x मैं पहले लिख रहा हूँ, x log x माइनस 1/log x इंटू में क्या बचा है 1 इंटू dx, और प्लस ये ऐसे ही रहेगा, ये log x का स्क्वायर एज इट इज रहेगा और dx। ये बात समझ में आ गई। अब फिर से इसमें बाई पार्ट लगाना बेटा। अब ये फर्स्ट माना जाएगा, ये u, और जो 1 है ये v माना जाएगा। एक बार और लगाना है, एक बार लगाते ही खत्म, दूसरी बार। ये आ गया बेटा x log x। जब दूसरी बार लगाना है तो बाहर माइनस है, तो ब्रैकेट में लगाना है बाई पार्ट। तो लगाते हैं, तो फर्स्ट एज इट इज रहा, इंटीग्रेशन किसका होगा 1 का, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट कौन है 1/log x, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड यानी 1 ब्रैकेट 1 dx। ये बात समझ में, और प्लस ये एज इट इज रहेगा, ये 1/log x का स्क्वायर को कुछ नहीं करना, ठीक है। तो ये आ गया आपका x। अब हम सेकंड लास्ट स्टेप पे पहुंच चुके हैं इस क्वेश्चन के। तो ये आ गया आपका माइनस 1/, ये तो ऐसे ही रहेगा, 1 का इंटीग्रेशन क्या हो गया 1x। पता, आप मुझे बताओ 1/x के डिफरेंशिएशन का क्या फॉर्मूला, माइनस 1/x²। तो इसको आप 1/x समझो, 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस 1/x²। इसे x समझो, तो 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होगा माइनस 1/x²। फिर इसका log x का भी होगा ना चेन रूल से, log x का क्या होता है 1/x है ना, 1/x का होगा, पहले 1/log x का हुआ माइनस 1/log x², फिर log x का भी हुआ 1/x, और ये 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा 1x, एक dx बचा हुआ है, और प्लस ये जो था ये ऐसे ही बचा रहेगा, ये एज इट इज, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखना, अगर मैं ये ब्रैकेट हटा दूं, मैं इसी स्टेप में हटा रहा हूँ, अगर ये ब्रैकेट हटा दूं तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, लेकिन ये बाहर भी माइनस है, तो वापस ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, हटा दूं। तो ये वाला ब्रैकेट में हटा रहा हूँ, तो यहाँ माइनस होगा, और ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, लेकिन ये वाला वापस जब माइनस आ जाएगा ये वाला, तो वापस ये क्या हो जाएगा माइनस, ये x से x कट गया,
जरा देखो क्या बचा है यहाँ, ये क्या बचा है, ये बचा है -1, ये लिख देता हूँ चलो, x log log x -1 log x इंटू ये वाला x -1 log x का स्क्वायर dx प्लस वो जो लास्ट तक चलता आ रहा, देखो वही आ गया ना, यही सेम चीज आ गई, 1 log x का स्क्वायर dx। तो ये पूरा कट गया ना सेम टू सेम, ये पूरा इंटीग्रेशन समेत ही कट गया, जो बच गया यही आंसर है। तो ये आंसर है x log x minus x upon log x plus c, this is the answer। आया समझ? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज दिस, रूट 10x प्लस रूट गॉट x, ये एक क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन है सिर्फ रूट 10x, वो बहुत बड़ा है, तो अभी मैं पहले ये करा दूं, उसके बाद वो वाला कराऊंगा बाद में। रूट 10x प्लस रूट गॉट x, इसका एक छोटा मेथड बताता हूँ, एक बुक में कर रखा है उन्होंने, वो एक पेज का जाएगा, एक हम करते हैं आधे पेज का क्वेश्चन, तो ये हाफ पेज में हो जाएगा उस मेथड से। मेथड ये है, इसको साइन कॉस में बदलो, बुक का मेथड नहीं है ये, साइन कॉस में बदलिए। tan को क्या लिख सकते हैं, साइन अपॉन कॉस, कॉट को क्या लिख सकते हैं, कॉस अपॉन साइन। ठीक है, ये मेथड मैं करा चुका हूँ, पिछली क्लास में ही कराया था ऐसा मेथड। tan को हमने साइन बाई कॉस लिखा, कॉट को क्या लिखा, कॉस बाई साइन। एलसीएम लो, एलसीएम बताओ, कॉस और साइन का एलसीएम कितना आ जाएगा, कॉस साइन, है ना, ये इधर जाएगा, रूट से स्क्वायर हट जाएगा ना, रूट और स्क्वायर कट के क्या बचेगा, साइन एक्स, और यहाँ भी रूट से स्क्वायर कट के क्या बचेगा, कॉस एक्स। यहाँ तक बात समझ में? फिर क्या करना है बच्चों, इसके बीच का साइन चेंज करके टी मानना है 2 बार, मतलब साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को टी मानना है 2 बार, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को टी 2 बार। क्यों माना, मैंने आपको एक मेथड ही कराया था, 2 बार इसलिए माना, एक को डिफरेंशिएशन करो तो ऊपर वाला कट जाता है, और एक को स्क्वायरिंग करो तो नीचे वाला हट जाता है, पूरा क्वेश्चन टी में बदल जाता है 2 बार टी। देखो कैसे, इसका डिफरेंशिएशन करो, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x का माइनस साइन तो प्लस हो गया, और t का क्या होगा, dt बाई dx, dx में ऊपर ले आऊँ, देखो ऊपर वाला आ गया ना पूरा, साइन x प्लस cos x dx, ऊपर वाला dt बन जाएगा पूरा, इस पूरे को हटाकर हम क्या लिख सकते हैं, dt, और इसको दोनों तरफ स्क्वायरिंग करनी है, ऑन स्क्वायरिंग बोथ दी साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करो, a माइनस बी होल स्क्वायर लगाओ, a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, 2 sin x cos x, यहाँ पे क्या बचा, t स्क्वायर, साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर क्या होता है 1, ये t स्क्वायर इधर ले आओ, और ये 2 sin x cos x वहाँ ले जाओ, यहाँ से देखो sin x cos x चाहिए ना इधर, तो sin x cos x की वैल्यू मिल गई, sin x cos x की वैल्यू क्या मिली, 1 माइनस टी स्क्वायर बाई 2, इसको यहाँ डाल दो। आपने ऊपर वाले को क्या लिख देना है, dt, नीचे वाले sin x cos x क्या लिख सकते हो, 1 माइनस टी स्क्वायर बाई 2, ऊपर चला जाएगा ना, रूट में है ना ये 2 ऊपर चला गया, ये फॉर्मूला बन गया ना a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का, क्या फॉर्मूला होता है, साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस c, वो 7.4 का, खत्म। यहाँ t की वैल्यू डाल देना, क्या करना है, साइन कॉस में बदलना है, ऐसा आएगा, फिर बीच में जो भी साइन है, प्लस है तो माइनस वाले को टी मान लेना, और अगर माइनस है तो प्लस वाले को टी, साइन चेंज करके टी मानना है 2 बार। क्या फायदा हुआ 2 बार की, याद रखना, स्पेशल क्वेश्चनों में स्पेशल मेथड होता है, जैसे इन दोनों में, इसमें क्या स्पेशल मेथड, 1 मल्टीप्लाई 2 बार बाई पार्ट लगाया, उसको कुछ छेड़ा ही नहीं, वो कट गया। इसमें क्या मेथड है, बीच वाले को साइन चेंज करके 2 बार टी मानना, एक बार डिफरेंशिएशन करोगे तो ऊपर वाला हट गया, एक बार स्क्वायरिंग करोगे तो नीचे वाला हट गया, पूरा क्वेश्चन एक बार में टी में बदल गया, फिर सीधा हो गया, है ना। नेक्स्ट, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आता है 5 नंबर का क्वेश्चन है, ध्यान से सुनो। -1 से 3/2 mod x sin pi x, मॉड वाले क्वेश्चन मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। मॉड में आपको आता है एक नंबर लाइन बनाना, क्या लिखना, -1 और 3/2, बीच में आपको पता है साइन x की जो रेंज होती है वो कहाँ से कहाँ तक होती है, -1 से 1 तक जाती है, तो -1 तो ऑलरेडी है, -1 और 3/2 के बीच में 1 भी आएगा ना, है ना, तो इसको 2 में तोड़ना बेटा, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, इंटीग्रेशन 2 में स्प्लिट होगी, -1 से 1 और 1 से 3/2, -1 से 1 और 1 से 3/2, और ये जो mod x sin pi x है दोनों में लिख देना, mod x sin pi x दोनों में रहेगा। फिर मैंने आपको बताया था कि mod हटाना होता है, mod हटा के बाहर प्लस माइनस लगाना होता है, क्या करना होता है, इनके बीच का कोई एक नंबर इसमें डाल के, -1 इसके बीच में -½ आता है, इसमें जरा -½ डाल के देख लो रफ में, -½ जब डालोगे तो साइन में माइनस बाहर आ जाता है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस,
तो यानी कि मॉड हट के प्लस लगेगा, यहाँ मॉड हट के नॉर्मल पॉजिटिव रहने देना, वहाँ रीजन साइड में दे देना कि इसके बीच में ये पॉजिटिव है। ठीक है जी। अब 1 से 3/2, 1 से 3/2, 3/2 कितना होता है 1.5, 1 से 3/2 के बीच में 5/4 आता है, 5/4 होता है 1.25, वो 1.5 से छोटा है। तो 5/4 डाल के देखो इसमें x की जगह, यहाँ भी 5/4 डालेंगे, यहाँ भी 5/4 डालेंगे x की जगह। ये 5/4 को हम कैसे स्प्लिट कर सकते हैं, पाई प्लस 5/4, पाई प्लस लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में साइन नेगेटिव होता है, तो पाई प्लस हटाओगे बाहर माइनस आ जाएगा ना, पाई प्लस का है बाहर क्या आ गया माइनस, तो ये पाई प्लस हटा देना और बाहर माइनस का साइन लगा देना, ये पाई प्लस हटा के बाहर माइनस लगा दिया, क्या बचा x sin पाई x dx। ये बात समझ में आई, ये बात ठीक है यहाँ तक, है ना। अब बेटा अब आगे आपका काम है, एक मैं कर देता हूँ, देखो बाई पार्ट बन रहा है ना, u v, ये u ये v, ये फर्स्ट ये सेकंड, बाई पार्ट्स वही सेम जो बताया था, क्या था फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन सेकंड का, फिर माइनस डिफरेंस, इसमें एक ही बार लगेगा, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। मैं ये फर्स्ट वाला पार्ट कर रहा हूँ बेटा, ऐसे तुम दूसरा पार्ट भी कर लेना, ये मैं सिर्फ इतना पार्ट कर रहा हूँ, दोनों सेम ही है ना, जो इसका आंसर आएगा वही इसका भी लिख देना, बस लिमिट बदल देना। तो मैं कर देता हूँ, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस, ओ पाई एक्स के पाई से डिवाइड भी करते हैं ना, साइन का माइनस कॉस पाई से डिवाइड, एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1, एक्स का 1, साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस कॉस पाई एक्स के पाई से डिवाइड होगा। ये इंटीग्रेशन हो गया है, अभी एक बाहर वाला बचा हुआ है, ये माइनस बाहर आ जाएगा, ये हो गया x cos पाई x अपॉन पाई, ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और ये मैं पाई बाहर ले लेता हूँ, अंदर क्या बच गया cos पाई x बच गया। अभी एक इंटीग्रेशन और होना ना, तो एक cos का और इंटीग्रेशन कर लेते हैं, तो ये हो गया x cos पाई x अपॉन पाई, cos का इंटीग्रेशन क्या होगा sin पाई x अपॉन एक और पाई आ जाएगा ना, पाई स्क्वायर हो जाएगा। फिर बेटा ये लिमिट डालनी है, लिमिट कहाँ से कहाँ तक है -1 से 1, इसको मैं बेटा I1 मान लेता हूँ, इसको I1 इसको I2, I1 में कर देता हूँ I2। अब I2 में आपको क्या करना, सेम आंसर यही, इसका भी लिख देना, बस लिमिट बदल देना, लिमिट क्या रखेंगे 1 से 3/2। तो I1 मैं कर रहा हूँ, I2 आप कर लेना। तो I1 में अब लिमिट डाल रहा हूँ मैं, लिमिट पहले अपर लिमिट डालनी होती है, पहले x की जगह क्या डालेंगे 1, बोलो क्या होगा, यहाँ 1 डालो, क्या बचा -1 cos पाई अपॉन पाई, माइनस कॉस पाई अपॉन पाई प्लस साइन पाई अपॉन पाई स्क्वायर, इसमें पाई अपॉन में पाई स्क्वायर हो जाएगा, ये मैंने अपर लिमिट डाली। माइनस में लोअर लिमिट डालो, लोअर लिमिट कितनी है -1, यहाँ -1 डालोगे प्लस हो जाएगा, कॉस का माइनस अंदर ही प्लस हो जाता, तो ये आ गया बेटा कॉस पाई अपॉन में पाई, और यहाँ पे माइनस डालोगे माइनस बाहर आ जाता है, माइनस साइन पाई अपॉन में नीचे एक और पाई स्क्वायर है मतलब, ठीक है ध्यान से देखना, ये थोड़ा सा अलग है। कॉस पता है आपको, कॉस पाई की वैल्यू क्या होती है -1, और साइन पाई की वैल्यू क्या होती है 0। तो कॉस पाई की वैल्यू -1 जब डालोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, साइन पाई की वैल्यू क्या है 0, कॉस पाई की वैल्यू -1 डालोगे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो साइन पाई की वैल्यू कितनी है 0, साइन वाला खत्म हो जाएगा, तो 1 + 1 कितना आ गया 2 अपॉन पाई बच्चों, ये I1 आ गया, I1 समझ में आ गया। I2 आप कर लोगे, I2 में क्या करना है, I2 में सेम आंसर, अब दोबारा इसमें बाई पार्ट मत लगाना, सेम ही तो है दोनों, बाई पार्ट तो लगा ही चुके, यही लिख दो, बस लिमिट बदल देना 1 से 3/2। I2 क्या है कर ही देता हूँ मैं, क्योंकि बच्चों के आंसर नहीं आते, तो ये हो गया आपका बाहर माइनस है, उसमें सेकंड जो करेंगे हाँ वो तो बाद में कर देंगे। तो I2 का आंसर देखो बच्चों, I2 यही लिख रहा हूँ मैं सेम टू सेम, पाई साइन पाई x अपॉन पाई स्क्वायर, लिमिट कहाँ से कहाँ तक है 1 से 3/2, लिमिट डाल रहा हूँ मैं, ये पूरा कर दे रहा हूँ क्योंकि इसमें आंसर नहीं आता बच्चों का। तो ये हो गया 3/2 cos 3/2 डाल रहे हैं पहले, ठीक है cos 3/2 डाल रहे हैं, यहाँ भी 3/2 3π/2 अपॉन पाई स्क्वायर, माइनस में 1 डाल रहे हैं, देखो 1 तो यही है ना सेम, 1 का आंसर सीधा लिख देता हूँ मैं, 1 डालने पर तो यही है, 1 डाला था ना हमने पहले, नहीं 1 अपर लिमिट थी, 1 डालने पे आंसर कितना आया था, ये ना 1 वाला अपर लिमिट 1 थी ना, 1 का आंसर कितना आया था 1/π, तो लोअर लिमिट इसमें मैंने सीधा वही 1/π लिख दिया, दोबारा 1 नहीं डाला। तो पता है आपको cos 90 वाले सारे 0 होते हैं, 3π/2 भी 90 का मल्टीपल है, ये पोर्शन 0 हो जाएगा। साइन का पता है आपको, साइन π/2 3π/2, साइन 91 होता है,
फिर अगला -1 होता है, फिर 1 होता है, फिर -1, 1 -1 1 -1 चलता है। तो साइन 3π/2 क्या होगा? -1/π²। और साथ में एक क्या बचा हुआ है? -1/π। तो ये I2 का आंसर आ गया। I2 का आंसर आ गया -1/π² और -1/π। -1/π², ये I2 समझ में आ गया। तो ये बेटा I1 कहाँ गया? ये रहा I1, ये रहा I2। इक्वेशन नंबर 1 को देखो आप जरा ध्यान से। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। तो जो I था वो किसके बराबर है? I1 मैंने इसको I1 माना है, इसको I2 माना है। I किसके बराबर है? I1 - I2। इक्वेशन 1 में डाल दो वैल्यू। I किसके बराबर था? I1 - I2। I1 का आंसर कितना आया है? 2/π। I2 का आंसर कितना आया है? -1/π² और -1/π। ब्रैकेट खोलेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 2/π और 1/π कितना हो गया? 3/π। इसलिए मैंने करा ये पूरा, क्योंकि इसका आंसर लोगों का आता नहीं है। ये आ गया फाइनल आंसर। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये कर लेना। थोड़ा अलग सा क्वेश्चन है, एक बार आप दोबारा देखें और करना। अब आ गए हम अपनी मिसलेनियस पर। यहाँ पे मैं दूंगा सब में हिंट, ध्यान से सुनना। 15 20 25 मिनट सब ध्यान से सुनो। 23 क्वेश्चन है अब से, ठीक है? अब से 23 क्वेश्चन आपको करने हैं। मेथड सुनो। पहला 1/x - x³ मेथड सुनना है, आपने करना है। x कॉमन आ रहा है, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है। x कॉमन क्या बचा बताओ? 1 - x²। इसके दो फैक्टर नहीं बन सकते, क्या बनेंगे? बोलो। a - b a + b। अब देखो ये 3 फैक्टर बन गए ना। पार्शियल, पार्शियल याद है सबको? a/this + b/this + c/this। जिसको पार्शियल नहीं आती है उसको पार्शियल सीखनी पड़ेगी। आपको पता है ना क्या करना है? पार्शियल के लिए पुरानी रिकॉर्डिंग देखना या आगे यहाँ बैठ के करना। a/this + b/this + c/this कर लोगे। नेक्स्ट ये मेथड रैशनलाइज इसका मेथड है, आप कर लेना। क्या करना है? इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना, बीच का साइन चेंज करके। कैसे? रैशनलाइज तो आता है सबको, मैं कर देता हूँ एक लाइन। क्या करना है आपने? बीच का साइन चेंज करना है। √x + a - √x + b √x + a - √x + b। रैशनलाइज करते हैं। ऊपर वाला तो सेम रहा, x + a x + b। नीचे a + b a - b क्या होता है? a + b a - b a² - b²। इसका स्क्वायर होगा तो रूट हट जाएगा, माइनस में इसका स्क्वायर होगा तो इसका रूट हट जाएगा। ब्रैकेट खोलेंगे तो x x कट जाएगा, क्या बचेगा? a और b। a भी नंबर है जो कांस्टेंट, जिसमें x नहीं होता उसके रूट से बाहर ले जा सकते हैं। a और b कांस्टेंट है, उसको हम रूट से बाहर लेके चले गए। अंदर क्या बच गया बताओ? √x + a और √x + b। अब इसे आप नॉर्मल इंटीग्रेशन कर लेना। नॉर्मल मतलब जैसे √x को इंटीग्रेशन करते हो, कैसे करते हो? x की पावर 3/2/3/2, हाफ + 1/2 + 1 ना, वैसे ही इसको हाफ x, इसको x समझो, x की पावर हाफ + 1/2 + 1। हाँ बेटा कुछ बोल रही है प्रीति? ये बात समझ में आएगी? यहाँ तक बात समझ में आएगी? ठीक है। अच्छा देखो नेक्स्ट वो वाला क्वेश्चन देखो। थर्ड और फोर्थ का ऑलमोस्ट सिमिलर मेथड है, ध्यान से सुनना। देखो इन दोनों का पैटर्न देख रहे हो? एक x और एक रूट में, इसमें भी एक x² है और एक फ्रैक्शन वाली पावर है। रूट भी फ्रैक्शन वाली पावर होती है। तो इसका मेथड ये है बेटा कि आपने क्या करना है, अंदर से जो बड़ी पावर है वो कॉमन ले लेते हैं। रूट में से x² बाहर उठा लो। मैंने दोनों में से अगर x² रूट से बाहर आएगा तो क्या बन जाएगा? x। मैंने x² रूट से बाहर उठाया, बाहर आके क्या बन गया? x। दोनों में x² तो है नहीं, इसमें नहीं है ना, तो इसमें डिवाइड हो जाएगा ना x² से, और इसमें से x² कॉमन लिया तो क्या बचा? 1। मैंने क्या किया? दोनों में से x² कॉमन लिया, तो इसके पास x² नहीं है तो डिवाइड हो गया, और इसमें x² है तो 1 बच गया। x² रूट से बाहर आके क्या बन गया? x। एक x से एक x कट गया बेटा। ये x × x क्या बन गया? x²। यहाँ पे क्या आया? a/x - 1। अब मुझे फायदा क्या हुआ? देखो फायदा ये हुआ, इसे t मानोगे तो कट जाएगा। क्यों? अभी भी बताया था मैंने आपको कि 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? -1/x²। देखो 1/x में ये आ रहा है ना, 1/x², इसके डिफरेंशिएशन में आ रहा है ना, तो इसको t मानना तो ये कट जाएगा। अब आगे आप कर लेना, किसको t मानना है? इसको कर लो क्या आगे? क्या 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? -1/x², 1 का 0, t का dt/dx। यहाँ से dx की वैल्यू निकाल लेना। dx की वैल्यू क्या होगी? x² dt/a। इसमें डालो बोलो। ये x² ऐसे ही रहा, इसको आपने क्या माना? t।
तो ये क्या बन गया रूट टी, dx की वैल्यू कितनी आई माइनस एक्स स्क्वायर डी टी डिवाइडेड, ये अलग से ब्रैकेट में रख दो, ये एक्स स्क्वायर डी टी डिवाइडेड बाई नीचे क्या बचा है ए। आप देखो एक्स स्क्वायर कट रहा है ना, ए बाहर चला जाएगा माइनस भी बाहर चला जाएगा, माइनस और ए बाहर चला गया, नीचे क्या बच गया 1/√t। अब कर लोगे 1/√t का इंटीग्रेशन सबको आता ही है, जिसको नहीं आता शुरू से इंटीग्रेशन सीखो। ऊपर ले जाते हैं ना माइनस हाफ प्लस 1 अपॉन माइनस हाफ प्लस 1, है ना। नेक्स्ट ठीक है यहाँ तक, ओ यार ये क्वेश्चन भी बता दिया, चलो ये अच्छा है। अच्छा एक बात समझ में आई, इसमें भी फ्रैक्शन में है ना, ये क्या करना है बड़ी पावर कॉमन, क्या कॉमन ले रहा हूँ मैं x4। आप देखो x जैसे यहाँ से x स्क्वायर बाहर लिया था तो बाहर आके क्या बन गया x, क्योंकि रूट में था। यहाँ पावर कितनी है 3/4, जब आप x4 कॉमन लोगे तो उसकी पावर भी क्या रहेगी 3/4, 3/4 से 4 कट गया, क्या बचा x3, x4 इससे बाहर लोगे तो बाहर आके क्या हो गया वो x3। समझ में कैसे हुआ, वो जो x4 बाहर लिया उसकी पावर भी तो 3/4 है ना, तो उसका 4 से 4 कट गया तो x की पावर कितनी बच रही है 3, तो एक 3 बचेगा बाहर। अब मैंने x4 दोनों में से कॉमन लिया, ये तो 1 हो गया, इधर तो x4 है नहीं तो क्या हो जाएगा डिवाइड, तो ये x की पावर नीचे कितनी बच गई 5, x की पावर कितनी हो गई 5, और अंदर नीचे x की पावर कितनी है 4, ये पावर में 3/4। अभी से t लेना ही कट जाएगा, क्यों इसके डिफरेंशिएशन में ये आएगा 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा 0, इसको t लेके दिखाओ, बताओ इसको t लो, आगे आपने करना है 1 का 0, 1/x4 का क्या होगा -4 अपॉन x5, आ रहा है ना x5, इससे कोई मतलब नहीं है, 4 तो बाहर चला जाएगा, आ रहा है x5 ये कट जाएगा, तो ये t बचेगा ना 1/t, ऊपर ले जाएंगे उसकी पावर -3/4 + 1 अपॉन -3/4 हो जाएगा। नेक्स्ट x की पावर हाफ x की पावर 1/3, अलग सा क्वेश्चन है अनोखा। मेथड सुनो, मेथड ये है जब ऐसे फ्रैक्शन में हो दोनों ही तो इनका एलसीएम लो 1 में, 2 और 3 का एलसीएम क्या होता है 6, 2 और 3 का एलसीएम क्या होगा 6, तो x को मानना है, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, x को मानना है t की पावर 6, जो उसका एलसीएम आता है उसको t की पावर मानना। मिसलिनियस में कुछ चीज़ें हैं, तुम्हें इंटीग्रेशन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं 12th में जो याद रखनी पड़ेगी, इस हिसाब से कोर्स बनाया गया है, हम कुछ नहीं कर सकते, हमें याद रखना है कुछ चीज़ें। तो इसको हमने x की पावर t6 मानना है, मेथड याद रखो, मेथड क्या था इसका एलसीएम ले लो, जो एलसीएम आया उसको t की पावर मान लेगा, इससे फायदा देखो। अब डिफरेंशिएशन करो, x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1, t की पावर 6 का क्या होगा 65 डिफरेंशिएशन, और t का भी होगा ना dt/dx, dx ऊपर ले आया है, इसको इसमें डालो, देखना ध्यान से, ये तो अलग से इसको सर्कल में डाल दो। x को तुमने क्या माना था t की पावर 6, x को माना था आपने t की पावर 6, इस कलर में रहना चाहिए, तो x को हमने क्या माना था t की पावर 6, यहाँ डालो, तो अगर हम t की पावर 6 डालें इससे, t की पावर 6 की हाफ, 6 का हाफ करोगे t की पावर कितनी हो जाएगी 3, ये समझ में आ रहा है, t की पावर 6 का हाफ, कई लोगों को ये दिक्कत होती है, ठीक है, तो t की पावर कितनी आ रही है सारा t की पावर 3 प्लस यहाँ पे रखोगे क्या होगा 2, 3 2 6, वेरी गुड, dx की वैल्यू कितनी आई 65 dt, ठीक है। अब 6 कांस्टेंट बाहर गया, t स्क्वायर कॉमन आ रहा है, नीचे से t स्क्वायर बाहर ले लो, t स्क्वायर बाहर लोगे क्या बचेगा t + 1, 5 t है नीचे 2 t है, कट गए, कितने बचे ऊपर 3, तो ये बच गया 6 t³ अपॉन t + 1, क्या करूं नहीं, अब दोबारा लेट नहीं, इसी में ही कुछ करो, ये t + 1 है नीचे, ऊपर t³ है, 1 नहीं है, 1 ले आओ, हाँ 1 ऐड 1 सब्ट्रैक्ट और अलग अलग लगा दो, देखो फायदा, देखो फायदा ये हुआ, ये जो 1 है उसको 1³ लिख सकते हैं ना इसको, और अलग अलग लगा दो, t + 1 ये a³ + b³ बन गया, a³ + b³ पता है, a³ + b³, बहुत बढ़िया, इसीलिए लिख रहा हूँ a + b a² + b² - ab, 9th क्लास 12th क्लास। तो a³ + b³ क्या फॉर्मूला, a + b a² + b² - ab, क्या फॉर्मूला t + 1 t² + 1 - t,
क्या फायदा हुआ इससे? कट गया। हाँ, नीचे का t+1 कट गया ना, और ये 1/t+1 बच गया। 1/t का log p होता है ना, ये log p हो गया, इसका तो कर ही लोगे अब इंटीग्रेशन। t स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा? t3/3, 1 का 1 dt का t²/2 और 1/t का log t, है ना? ये फायदा हुआ। अगला ये तुम करोगे पार्शियल का थर्ड रूल, जिसने पार्शियल नहीं करा, क्या रूल था? a/1 और bx + c/2 कर लोगे? जिसने पार्शियल नहीं करा वो 7.5 रेफर करे। ये मैंने करा रखा है, ये वाला मैंने कराया, याद है? ऐसे 3 क्वेश्चन कराए थे। 7.2 पे देखना आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, इसको t मानना है x - a को। आगे आप वहाँ हिंट देखेंगे। देखो नेक्स्ट ये कर लेना आप, इसमें t लेना है, t बन जाएगा, ऊपर x की वैल्यू t+ है, फिर खोल देते हैं ना, sin a+ भी लाके अलग अलग कर देते हैं। एक बार पुरानी रिकॉर्डिंग देख लेना। अगला देखो बेटा, e⁵ log x। पता है मैंने आपको बताया था e और log कैंसिल हो जाते हैं, खाली x बचता है। e log कट जाते हैं, x बचता है, लेकिन अगर यहाँ कुछ लगा है तो नहीं कटेगा। तो ये कुछ को कैसे हटाएं इस 5 को? नहीं, ये ध्यान से देखना। देखो आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है कि लॉग में अगर कोई पावर होती है तो पावर बाहर आ जाती है, ये पढ़ी है ना? तो बाहर वाले को ऐसे पावर बना सकते हैं ना, तो अगर बाहर वाले को हटाना है तुम्हें तो उसे उठा के पावर बना देना। तो आपने क्या करना है इसमें, लॉग तो ठीक है, ये 5 को उठा के पावर बनाना है, बाहर नहीं ले जाना, इसको उठा के पावर बना देना है, ऐसे x⁴। ये समझ में आ रही है? क्योंकि पावर बाहर आ जाती है तो बाहर वाली पावर जा सकती है, तो इसको भी log x³ बना दो। इधर क्या होगा आप देखो, ये देखने में मुश्किल है, बहुत आसान क्वेश्चन है। e log कट गया, क्या बचा? x⁵ e log कट गया, x⁴, इधर x³, इधर स्क्वायर। समझ में आ रहा है? अब आप देखो x4 कॉमन है, क्या बचा? x - 1। x² कॉमन है, क्या बचा? x - 1 कट गया, 2x भी कट गए, खाली कितना सा बच गया? इतना सा। x² का क्या हो गया? x3/3 + c। कितना आसान, कितना आसान। समझ में आया? नेक्स्ट देखो ध्यान, बोर्ड की तरफ, इधर ध्यान। cos x/4 - sin², क्या करना चाहिए? एक लाइन का क्वेश्चन, एक नंबर का क्वेश्चन है, 1 मार्क। 1 मार्क। 2² ठीक है, लेकिन ये sin cos नहीं होना चाहिए। sin का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos। sin x को t ले लो, sin x t ले, cos x कट नहीं गया, क्या बचा? 1/2² - t², फॉर्मूला sin इनवर्स x/a हो जाएगा। नेक्स्ट ये वाला मैं पूरा कर रहा हूँ। sin 8, ये अच्छा है 2 नंबर का। sin 8, ध्यान सुनना, sin 8 - cos 8/this। इसमें मैं कुछ चेंजेस कर रहा हूँ, ध्यान सुनना। ये जो 8 है इसको 4 × 2 लिख सकते हैं, इस वाले 8 को भी क्या लिख सकते हैं? 4 × 2। ये बात समझ में? तो ये a² - b² नहीं बन गया, है ना? आपने पढ़ा है sin² + cos² क्या होता है? 1। तो इस 1 को हटा कर ये लिख सकते हो? 1 का स्क्वायर भी क्या होगा? 1। तो इसको मैं अगर 1² लिख दूं तो 1² हटा कर ये लिख सकते हैं ना, sin² + cos² का होल स्क्वायर। तो दूसरा चेंज यहाँ करना है। अच्छा, इसके 2 फैक्टर बने, a² - b²। क्या फॉर्मूला? a - b a + b, a - b और बोलो a + b। और नीचे क्या चेंज करना है? इस 1 को चेंज करना है। 1 को हटाकर क्या लिख सकते हो? sin² + cos² का होल स्क्वायर। माइनस में क्या बचा? 2 sin² cos²। अब आप देखना इसके बाद, यहाँ तक ठीक है? यहाँ तक ठीक है? यहाँ के बाद जादू होगा। अब इस 4 को फिर से स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं? लिख दूं? तो 4 को क्या लिख देना? 2 × 2, और इसको भी वही लिख देना 2 × 2। और ये तो ऐसे ही रहेगा, ये sin 4 + cos 4 ऐसे ही रहेगा। इसे खोल दो, a + b होल स्क्वायर आगे खोलो, क्या होगा? a² + b² + 2ab। और माइनस में क्या है यहाँ? 2 sin² cos²। ये 2 sin² cos², 2 sin² cos² कट गया, क्या बच रहा है? देख रहे हो? sin 4 + cos 4, वो क्या है? sin 4। ये भी कट जाएगा ना अगले स्टेप में। इसके 2 फैक्टर बन गए ना, फिर से क्या बने बताओ? a - b और a + b। ये तो कट ही गया ना, नहीं लिख रहा हूँ मैं इसको आगे। ये sin 4 + cos 4 कट गया ना, ये नहीं लिख रहा हूँ। ये 1 हो गया sin² + cos²। ये फॉर्मूला होता है,
लेकिन फॉर्मूले में cos ये पढ़ा है, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज cos टू थीटा। तो ये उल्टा है, तो माइनस कॉमन ले लो। हाँ, माइनस cos टू थीटा, तो ये किसका फॉर्मूला बन गया? cos टू थीटा। और वो क्या हो गया? 1। साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर क्या होता है? 1। देख लो इतना बड़ा क्वेश्चन इतना सा हो गया बस। cos टू थीटा बन गया ना बस खाली। cos का इंटीग्रेशन क्या होता है? sin। cos का इंटीग्रेशन sin 2x का 2 से डिवाइड, खत्म। तो ये सिंपलीफाई करके इतना होता है, समझ में? उसका x नहीं है खत्म। cos into 1 is cos। cos का इंटीग्रेशन sin प्लस में होता तो आता। ये मैंने कराया था याद है, 4 क्वेश्चन ऐसे कराए थे x प्लस a x प्लस b वाले। मैंने कहा था आप 7.4 का 3 का क्वेश्चन 22 देखना बच्चों। ये वाला 7.3 क्वेश्चन क्या कर रहे हो? आप कर रहे हो 7.3 क्वेश्चन 22 रेफर टू दिस। देख लोगे? देख लेना, मैंने कॉपी में कराया। अगला देखो, ये सब बहुत आसान है सारे बच्चों वाले आगे के। देखो इनमें 3 मिनट में 4 क्वेश्चन होंगे। देखो मेथड, ये 8 है वो 3 है, ध्यान बोर्ड की तरफ। ये 8 है और वो कितना है? 3। 8 को क्या लिख सकते हैं? 8 को लिख सकते हैं ना 4 का 2 स्क्वायर। इसको t लो, कट गया। x4 का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 4x3। जिसको t लेना समझ में आ गया ना, आधी इंटीग्रेशन तो उसको ऐसी आ जाती है, सब्स्टिट्यूशन वाली बात। t कब लेते हैं? जब एक का डिफरेंशिएशन दूसरा हो। तो x4 को t ले लो जी, ले लो, हो जाएगा। x4 में x क्यूब आता है ना, x4 का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 4x क्यूब। 4x क्यूब, x क्यूब कट जाएगा ना, 4 बाहर चला जाएगा। नीचे a स्क्वायर माइनस ये, इसको t लिया था, t स्क्वायर फॉर्मूला बन जाएगा ना साइन इनवर्स वाला। नेक्स्ट ex का डिफरेंशिएशन क्या होता है? ex को t लो, ex कट गया। नीचे वाले ex को t ले लो, ऊपर वाले ex कट जाएगा। तो जब ऊपर वाला कट जाएगा तो क्या बचेगा? 1 प्लस t, इसको t लिया था ना, 1 प्लस t और 2 प्लस t पार्शियल, याद है? a अपॉन दिस b अपॉन दिस हो जाएगा। x स्क्वायर एवरीवेयर पार्शियल, याद है? पार्शियल x स्क्वायर एवरीवेयर। जिसने पार्शियल करी है, नहीं करी है, वो x स्क्वायर एवरीवेयर की वीडियो देख लेना, यहाँ आके कर लेना। y लेके करते हैं ना, याद है? नेक्स्ट e लॉग कट गया, कुछ गलत लिखा है। हाँ पुस्तक दिखाना, पुस्तक क्या बंद कर दी थी। इसमें मैंने कुछ गलत लिखा है, मैं ठीक देख रहा हूँ क्या गलत लिखा है। क्वेश्चन कॉपी गलत की है। देखो बेटा, बोर्ड की तरफ ध्यान, डिस्ट्रैक्ट हो गए। देखो इतनी देर फोकस करो बेटा, रिकॉर्डिंग चल रही है, आप बातें कर रहे हैं, आप YouTube वाले आपको सॉरी गाइस जो देख रहे हैं। देखो कहाँ गया क्वेश्चन? हाँ बेटा, ये log x नहीं था, ये log sin x था। अब ठीक है, देखो e log कट गया, e log कट गया, क्या बचा? cos क्यूब x sin x। अब cos को t ले लेना, sin कट जाएगा, हो जाएगा। cos x को t ले लेना बेटा, cos x इज इक्वल टू t। cos का डिफरेंशिएशन क्या होगा? sin, ये t क्यूब हो जाएगा ना, t क्यूब का इंटीग्रेशन क्या होगा? t4/4 है ना। 2 लाइन का क्वेश्चन। नेक्स्ट e log कट सकता है ना, ये 3 हटा दोगे, इसे उठा के 3 पावर बना देना, तो क्या हो जाएगा? e log x का क्यूब। नीचे क्या बचा है? x4 + 1 हो जाएगा। e log कट गया, क्या बचा? x क्यूब अपॉन x4 + 1। वेरी गुड। देखो t वाली बात तुम्हारे मन में आ गई, खत्म, इंटीग्रेशन तुम्हें आ गई। x4 + 1 को t ले लो, खत्म। इसमें आता है ना x क्यूब, हो जाएगा। पहुंच गए हम काफी दूर तक, मैंने सोचा नहीं था। 10 मिनट बचे हैं, 10 मिनट और इधर सारे क्वेश्चन। देखो ये f(ax + b) अपॉन f' (ax + b), इसका डिफरेंशिएशन ये होता है। इसको t ले लो, देखो f का डिफरेंशिएशन f' नहीं होगा, होगा, तो इसको t ले लेना। किसको? f(ax + b) को t ले लेना, हो जाएगा। करके दिखाऊं? देखो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? f'(ax + b), फिर f छुपा के ax का भी a आएगा ना, और t का dt/dx जब रखोगे तो ये कट नहीं जाएगा, तो ये t × 1/a आ जाएगा। और भाई ये बाहर चला जाएगा, t की पावर 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा? t की पावर 2/2 हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट ये 1/sin³ x sin x + α। बेटा इसमें क्या करना चाहिए? इसे खोल दो, ये sin³ को कुछ मत करो, इसे खोलो sin a + b लगा के। sin a + b का क्या फॉर्मूला होता है? sin a cos b + cos a sin b। ये समझ में आई? ये मैं पूरा कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ा अलग सा क्वेश्चन है, यहाँ तक ठीक है। अब आपने क्या करना है? sin³ अंदर ले जाना है। sin³ अंदर ले जाओगे, sin की पावर क्या हो जाएगी? 4 cos x, और sin³ इससे मल्टीप्लाई होगा
साइन क्यूब एक्स कॉस एक्स साइन अल्फा। अब जो बड़ी पावर है वो कॉमन ले लेते हैं ना। बड़ी पावर कितनी है 4। साइन 4 जब रूट से बाहर लेके जाओगे तो बाहर आके क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर। मैंने साइन 4 कॉमन लिया, यहाँ पे क्या बच रहा है कॉस एक्स। एक्स है अल्फा है, अल्फा है, ये कॉस अल्फा है ना, कॉस अल्फा है बेटा, कॉस अल्फा। साइन 4 तो बाहर चला गया, कॉस अल्फा बचा। इसमें तो साइन 4 है नहीं, तो जब नहीं होता तो क्या करते हैं डिवाइड कर देते हैं। तो साइन क्यूब एक्स कॉस एक्स साइन अल्फा किससे डिवाइड करेंगे साइन की पावर 4 से। आप देखो 3 साइन कट गए, 4 में से 3 साइन कट गए, एक साइन बच गया, कॉस बाई साइन कॉट बन गया। ये 1 बाई साइन स्क्वायर क्या होता है, देखो 1 बाई साइन स्क्वायर क्या होता है कॉस एक्स स्क्वायर। नीचे क्या बच रहा है कॉस अल्फा प्लस कॉट एक्स साइन अल्फा। अब यहाँ पे हुआ फायदा, पता है कॉट का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस कॉस एक्स स्क्वायर। गुड, तो आ रहा है ऊपर देखो कॉस एक्स स्क्वायर, इसको टीलो ही कट गया, यहाँ जाके पता चला। तो ये सब हमें प्रैक्टिस करने के बाद आएगा। अब आगे आप करेंगे कॉस अल्फा कॉट एक्स साइन अल्फा को टी ले लेना। कॉस अल्फा इज अ कांस्टेंट, कॉस अल्फा में एक टी नहीं है ना, कॉस अल्फा का डिफरेंशिएशन क्या होगा 0। कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स साइन अल्फा, और टी का डी टी बाई डी। साइन अल्फा कांस्टेंट ऐसे ही रहेगा। जब आप इसे इसमें पुट करोगे, नीचे वाले को तुमने क्या माना था टी, नीचे वाले को पूरे को टी माना है, और ऊपर क्या बचा है cos x स्क्वायर x। dx की वैल्यू आएगी, क्या आएगी dx की वैल्यू, ये आएगी ना dt अपॉन दिस, dt अपॉन बोलो माइनस cos x स्क्वायर x sin अल्फा। cos x स्क्वायर तो कट गया, sin अल्फा कांस्टेंट है बाहर चला गया, sin अल्फा तो कांस्टेंट है बाहर गया, अंदर क्या बच रहा है खाली रूट टी। रूट टी का तो इंटीग्रेशन कर ही लोगे, ऊपर ले जाके माइनस हाफ प्लस 1 हाफ प्लस, ठीक है। साइन का क्या हुआ साइन इज अ कांस्टेंट बाहर गया, ऊपर कहाँ साइन था, ये साइन अल्फा, इसको टी ले लिया ऐसे रहेगा पावर 4x वाला जो डिवाइड हो रहा है। ये ठीक है सर, ठीक है। है। अच्छा यहाँ तक ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट ये 1 माइनस रूट एक्स अपॉन 1 प्लस रूट एक्स। रैशनलाइज, इसके दो तरीके बेटा, इजी मेथड रैशनलाइज है, एक कॉस पुट करके भी है, एक रैशनलाइज भी है। तो रैशनलाइज ज़्यादा अच्छा, रूट में आ जाए ना कोई क्वेश्चन, ज़्यादातर कोशिश करो अलजेब्रा वाले में रैशनलाइज करा करो। रैशनलाइज कैसे करते हैं, बीच का साइन चेंज करके, बीच में प्लस है तो क्या करेंगे माइनस वाले से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। करने से देखो क्या फायदा हुआ, ऊपर होल स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर क्या होगा 1 माइनस रूट एक्स का होल स्क्वायर, नीचे a प्लस बी ए माइनस बी बन गया ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसके स्क्वायर से इसका रूट कट गया, ऊपर वाले का रूट गया, ऊपर बिना रूट के हो जाएगा, नीचे क्या बचेगा, नीचे तो रूट बचा रहेगा ना, 1 का 1 रूट एक्स का स्क्वायर क्या बन गया x। यहाँ तक बात समझ में आई। अब इसे t ले लेना, मैं करता हूँ 1 माइनस एक्स को टी स्क्वायर लेना, बल्कि आपको फायदा होगा, रूट में जब आए ना टी स्क्वायर ले लो। देखो मैं कर रहा हूँ 1 का 0, x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1, टी स्क्वायर का क्या होगा 2t dt बाई dx। तो यहाँ से dx की वैल्यू आ गई माइनस 2t dt। देखो इधर पुट करो, बताना इसको t स्क्वायर लेने पर क्या बन गया, t स्क्वायर लेने पर t बन गया। इधर x की वैल्यू डालो, x की वैल्यू कितनी आएगी 1 माइनस टी स्क्वायर, और dx की वैल्यू कितनी आई है माइनस 2t dt। dx की वैल्यू इस छोटे से लिख देता हूँ, कितना आया माइनस 2t dt। तो आप देखो t से t कट गया ना, t से t कट गया, माइनस 2 बाहर चला गया, ये बच गया। अब 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है 1t, और ये फॉर्मूला बन गया, ठीक है। अब ये 3 वाले टाइम से ज़्यादा हो जाएंगे, तो ये 3 बाद में करेंगे, आप ट्राई कर सकते हो इनको, ठीक है। चलो ओके, बंद कर दो।